हे गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इसका नाम है स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन। सो देखते हैं क्या होता है ये। सो इसको सीखने की मोटिवेशन क्या है, वो ये है कि मान लीजिए आपको क्वेरीज गिवन है टू कैलकुलेट सम इन गिवन रेंज, और ये बहुत सारी क्वेरीज गिवन है, अप टू लाइक ऑर्डर ऑफ 10 के बाद 5 क्वेरीज गिवन है। सो इसको हम ब्रूट फोर्स से अगर हम करते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n फॉर ईच क्वेरी, राइट। और अगर हम स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन से करते हैं तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है स्क्वायर रूट, तो इसको याद करने का भी यही तरीका है कि ईच क्वेरी हमारी आंसर हो जाती है ऑर्डर ऑफ रूट n में, और वो कैसे होती है वो अभी हम देखने वाले हैं, राइट। सो इसमें जो की आइडिया होता है वो ये होता है कि मान लो एक एरे है, और एरे है हमारा 1 5 -2 6 8 -7 2 1 11। सो इन टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स हैं 0 से 8 इंडिसेस के, राइट। हम क्या करते हैं, इसे रूट n के ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं, राइट। सो रूट n की ब्लॉक्स में तोड़ने का क्या मतलब है, इस बार हमारा n है 9, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो रूट n मेरा कितना हो जाएगा 3। सो मैंने इसे 3 के ब्लॉक्स में तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें प्री कंप्यूटेशन कर लेते हैं। किस चीज़ की, अभी हमें सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स के सम कैलकुलेट करके कहीं दूसरे एरे में स्टोर कर लेंगे। सो पहले ब्लॉक का सम कितना आ जाएगा, 1 + 5 6 6 - 2 4। सो 4 ये आ गया। देन नेक्स्ट ब्लॉक का सम आएगा 6 + 8 -7, दैट इज 14 - 7 7, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन नेक्स्ट ब्लॉक का सम आएगा 2 + 1 3 3 + 11 14, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसे स्टोर कर लेंगे। सो एक एग्जाम्पल क्वेरी देखते हैं कि कैसे वो किस तरीके से कंप्यूट हो रही होगी, ठीक है। सो क्वेरी है कंप्यूट द सम इन द रेंज 0 से 5, राइट। सो 0 से 5 मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 5 -2 6 8 -7, ठीक है। इनको मेरे को अगर आंसर करना है तो नॉर्मली इसका सम एक बार देखते हैं कितना आएगा, 1 + 5 6 6 - 2 4 4 + 6 10 10 + 8 18 18 - 7 11 11 आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन से कैसे सॉल्व होता है ये, हमने ऑलरेडी प्री कंप्यूट कर रखे थे ये वाले सम, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दो ब्लॉक्स का सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो नॉर्मली मेरे को लग रहे थे 6 स्टेप्स, अब मेरे को खाली लग रहे हैं 2 स्टेप्स। सो बहुत टाइम रिड्यूस हो गया है, राइट। और मेरा सम डायरेक्टली आ जाएगा 4 + 7 दैट इज 11, जो कि हमने चेक भी किया था। एक और क्वेरी लेते हैं जिसमें मेरे पूरे ब्लॉक जो है वो नहीं कंसिडर हो रहे, पार्शियल ब्लॉक्स भी कंसिडर हो रहे हैं, राइट। सो मान लो मेरे को कंप्यूट करना है सम इन द रेंज 1 से 6, राइट। सो 1 से 6 मेरे एलिमेंट्स आएंगे 5 - 2 6 8 -7 2। फिर से हम इसको रूट n के ब्लॉक्स में ये तो टूटे हुए होंगे, और मेरे पास प्री कंप्यूटेड वैल्यूज भी होंगी। तो इस बार हम क्या करेंगे कि भाई जो मेरा 7 आएगा, राइट, वो तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 से लेके 5 वाला ब्लॉक है ये तो 1 to 6 में कंप्लीटली लाया कर रहा है, तो इसका तो सम डायरेक्ट ले लेंगे। लेकिन जो मेरा फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक होगा वो पार्शियली आएगा, राइट। और वो कैसे कंप्यूट हो रहा होगा, वो ऐसे होगा कि पहले ब्लॉक में से मैंने खाली -2 लिया, फिर दूसरे ब्लॉक को पूरा का पूरा ले लिया, एंड देन लास्ट वाले ब्लॉक में से मैंने खाली 2 लिया। सो हमारा सम कितना आ जाएगा 12, राइट। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो देखते हैं कितनी आएगी, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ क्वेरीज हैं q, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में n, और टाइम टेकन बाय ईच क्वेरी होता है रूट n। सो टाइम टेकन बाय q क्वेरीज हो जाएगा q × रूट n। सो हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी q × n से वो टाइम लिमिट एक्सीड देता, लेकिन q √ n से वो टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा, राइट। सो लेट्स कोड इट गाइस। सो स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन के कोड में, ठीक है, तो सबसे पहले हम n ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एरे में। सो इंट n c in n। सो एरे इनपुट करने के लिए अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो वेक्टर इंट a, और इसका साइज करते हैं n साइज का। अब इसको इनपुट ले लेते हैं फॉर इंट i = 0 i <n i++ c in ai, ठीक है। सो हमने एरे इनपुट ले लिया है। उसके बाद अब जो हमें स्क्वायर रूट n के ब्लॉक्स में अपने एरे को तोड़ना है और उसका आंसर प्री कंप्यूट करके अपने पास स्टोर करना है, राइट। सो ये हमारा एरे था। सो इसको स्क्वायर रूट n के उसमें हमें तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट n किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा, राइट। सो इंट len = len वेरिएबल में मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट n। सो sqrtl n और +1 कर लेते हैं फॉर, अब हम अपना जो प्री कंप्यूटेशन वाला एरे है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। सो वेक्टर इंट b, इसका साइज कितना होगा रूट n, राइट। सो len, ये हो गया हमारा इनिशियलाइज। उसके बाद हम अपनी प्री कंप्यूटेशन कर लेते हैं।
और वो कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सो इस बार हम सम का कोड लिखने वाले हैं, तो हमारे हर किसी ब्लॉक में उस पर्टिकुलर ब्लॉक का सम होना चाहिए, राइट। सो अपने ब्लॉक कैसे हम एक्सेस करेंगे, आई बाय रूट एन। तो हमारा पहला ब्लॉक कहाँ से आता होगा, सो इस बार हमारा जो मान लो एलियन है वो 3 हो, राइट। सो ब्लॉक नंबर 0 वो होगा फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि और इसको हम पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करेंगे आई बाय रूट एन से। सो 0 by 3 is 0, 1 by 3 is 0 and 2 by 3 is also 0। देन जैसे वो 3 पे कूदेगा तो 3 by 3 1 हो जाएगा, 4 by 3 1 हो जाएगा एंड 5 by 3 भी 1 हो जाएगा। तो ये सारे फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे ये वाले। और सेकंड ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले 3, वो कैसे हो जाएंगे, 6 by 3 2, 7 by 3 वो भी 2 एंड 8 by 3 वो भी 2, राइट। और अगर आगे 9 10 11 होता तो वो थर्ड ब्लॉक में चले जाते, ठीक है। सो बी ऑफ आई बाय रूट एन बेसिकली एलियन प्लस इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आ गई है। प्री कंप्यूटेशन हमारे हर किसी ब्लॉक की हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज इनपुट लेंगे कि भाई कितनी क्वेरीज आ रही है और हर किसी क्वेरी का आंसर कंप्यूट करके आउटपुट कर देंगे। सो इंट क्यू सी इन क्यू वाइल क्यू माइनस माइनस, अब एल और आर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मुझे सम रिटर्न करना है। सो इंट एल आर सी इन एल आर। सो मान लेते हैं कि हमने इनपुट लिया है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से। सो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से सारा मेरा एरे वैरे इनिशलाइज्ड है, तो इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। एल माइनस माइनस कर देंगे और आर माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से हमें 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में जाना है, तो हमें बस एक ही इंडेक्स को कम करना है। सो वो एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जिसमें हम अपना सम आउटपुट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे एल टू आर का। सो इंट सम इक्वल्स टू 0। देन हम एल टू आर में जाएंगे और 2 केस हो सकते हैं हमारे कि या तो पूरा का पूरा ब्लॉक मेरे एल टू आर में है या फिर वो पूरा ब्लॉक मेरे एल टू आर में नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस को देखेंगे अब हम। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू एल, आई लेस देन इक्वल्स टू आर, एंड थर्ड कंडीशन हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वो हम लूप के अंदर अपडेट करेंगे अपने आई को। सो इफ मेरा आई मॉड एलियन बराबर 0 है, यानी ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है एंड जो वो मेरा पर्टिकुलर ब्लॉक है वो पूरा का पूरा एल टू आर में लाई कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम ये वाली कंडीशन लिख रहे हैं, आई प्लस एलियन माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर, राइट। इसका क्या मतलब है कि जो पूरा का पूरा रूट एन है, मान लो एलियन 3 था, राइट, तो एलियन माइनस 1 2, तो आप अभी फर्स्ट ब्लॉक पे खड़े हो, तो 1 प्लस 2, राइट, वो आपका आर से अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो यानी आपका पूरा का पूरा ब्लॉक एल टू आर में लाई कर रहा है। सो हम पूरे ब्लॉक का आंसर ले लेंगे, तो सम प्लस इक्वल्स टू बी ऑफ आई बाय एलियन, राइट, ये है मेरे उस ब्लॉक का आंसर। और अपने आई को अपडेट कर देंगे आई प्लस इक्वल्स टू एलियन से। वरना अगर वो पूरा का पूरा ब्लॉक मेरे एल टू आर में लाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल ट्रिवियल काम, कि सम प्लस इक्वल्स टू ए आई कर देंगे और अपने आई को प्लस प्लस कर देंगे। और जब हमारा सम कंप्यूट हो जाएगा तो सम को आउटपुट कर देंगे, सी आउट सम एंड एल, राइट। सो ये हमारा कोड बढ़िया तैयार हो चुका है। सो इसको सैम्पल इनपुट पे रन करके देखते हैं। कंट्रोल बी से मेरा वो आ गया है टेस्ट केसेस के लिए। सो इसको हटाते हैं, नए टेस्ट केस लेते हैं, राइट। सो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 9 थे। सो 9 हमने डाल दिए और एलिमेंट्स कौन कौन से थे मेरे, 1 5 माइनस 2, 1 5 माइनस 2, 6 8 माइनस 7, देन लास्ट के 3 एलिमेंट है 2 1 11, राइट। सो ये हमने इनपुट डाल दिया अपना पूरा एरे। फिर नंबर ऑफ क्वेरीज अपनी 2 रखते हैं जो हमने डिस्कस की थी वाइल एक्सप्लेनेशन। सो एक थी मेरी 1 से 6 की क्वेरी, बेसिकली पहले 6 एलिमेंट का सम, और दूसरी थी मेरी 2 से 7 की क्वेरी, जो कि हमने एग्जांपल में डिस्कस की थी 1 to 6 वाली, राइट। क्योंकि हम इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो इसलिए हमने 1 to 6 एंड 2 to 7 लिया है। सो लेट्स रन आवर कोड। सो जैसे कि हमने देखा हमारा आउटपुट आ चुका है 11 और 12, बिल्कुल सही आया है, क्योंकि हमारे पहले 6 एलिमेंट्स का सम कितना है, 1 + 5 6, 6 - 2 4, 4 + 6 10, देन 10 + 8 18 एंड 18 - 7 इज़ 11। सो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और 2 to 7 का क्या है मेरा सम,
सो 2 to 7 मेरे कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6 7 ये वाले एलिमेंट्स हैं। 5 minus 2 3, 3 plus 6 9, 9 plus 8 17, 17 minus 7 10 एंड 10 plus 2 12, राइट। सो 12 भी बिल्कुल सही आ रहा है। सो हमने देखा कि स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन से हमने कैसे अपने प्रोग्राम की स्पीड बढ़ा ली और हर कोई क्वेरी हमने रूट n में आंसर कर दी। सो आई होप आपको स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन अच्छे से समझ आ गया है, इसको कोड कैसे करते हैं वो भी आपके अंदर तक बैठ गया है। सो अब हमारे फ्यूचर में कोई भी स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन का कोड आएगा तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, नए नए एल्गोरिदम सीखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।